हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक में निर्गत शक्ति निवेश शक्ति की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह अतिरिक्त शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। किसी भी ट्रांजिस्टर में मान लीजिए कि आप निवेशी शक्ति पी आई देते हैं और आपको उससे निर्गत शक्ति जो मिल रही है वो दरअसल पी ओ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो शक्ति लाभ होता है, मान लीजिए उसे एपी से दर्शा देते हैं, तो वो बराबर हो जाएगा कितना उत्पाद शक्ति मिल रहा है आपको अर्थात पीओ भागे कितना आपको निवेशी शक्ति देना पड़ रहा है अर्थात पी आई। अब दरअसल जो ये एपी का मान होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, अर्थात एक से तो बड़ा ही होता है। इसलिए जब ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में किया जाता है तो जो उत्पाद शक्ति होती है वो दरअसल निवेश शक्ति से ज्यादा होती है। अर्थात यहाँ पे अगर हम उत्पाद शक्ति लिखना चाहें तो वो हो जाता है शक्ति लाभ, जो कि एक नियतांक होता है जिसे एपी से दर्शाया जाता है, गुणे निवेशी शक्ति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है जो कि है ट्रांजिस्टर की उभयनिष्ठ आधार स्थिति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये आधार है वो दरअसल इधर भी उभयनिष्ठ है और इधर भी। यहाँ पे निवेश जो है वो इधर से दिया जा रहा है, उत्पाद आपको इधर से मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप धारा लाभ का मान लिखना चाहें, अगर हम धारा लाभ को ए आई से दर्शाएं तो दरअसल वो बराबर होगा उत्पाद धारा जो कि यहाँ पे आई सी है भागे निवेश धारा जो कि यहाँ पे आई ई है। वोल्टता लाभ का मान लिखना चाहें जिसे हम ए वी से दर्शा देते हैं, वह होता है उत्पाद वोल्टता जिसे वी आउट बोल देते हैं तथा निवेशी वोल्टता जिसे हम वी इन बोल देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम शक्ति लाभ लिखना चाहें जिसे एपी से हमने दर्शा रखा है, वह हो जाएगा उत्पाद शक्ति अर्थात पी आउट भागे निवेशी शक्ति जो कि होगा पी इन। अब दरअसल पी आउट हो जाएगा वी आउट अर्थात उत्पाद विभव गुणे उत्पाद धारा भागे पी इन मतलब कि निवेशी विभव गुणे निवेशी धारा। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से तो वी आउट बटे वी इन दरअसल ए वी है और आई आउट बटे आई इन दरअसल ए आई के बराबर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो धारा लाभ है वो दरअसल है आई सी बटा आई और आई सी जो है वो उत्पाद धारा है अर्थात आई आउट तथा आई ई जो है वो दरअसल निवेशी धारा है अर्थात आई इन। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए आई अर्थात जो शक्ति लाभ का मान लिखा जाता है वो लिखा जाता है विभव लाभ गुणे धारा लाभ। अब इसका कारण दरअसल ये वीसीसी होता है। दरअसल जो ये आप विभव देख रहे हैं उत्पाद की तरफ, ये दरअसल बाहरी स्रोत है जिसको हमने यहाँ पे जोड़ के रखा हुआ है। इसी स्रोत के द्वारा यहाँ पे प्रवर्धन संभव होता है। दरअसल यही स्रोत है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात यहाँ पे जो भी शक्ति में प्रवर्धन हुआ है वो दरअसल इस वीसीसी के द्वारा ही हुआ है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि उत्पाद की तरफ लगाए गए बैटरी के वैद्युत वाहक बल से आ रहा है। अर्थात जो भी आपको प्रवर्धन के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा मिल रही है उच्च शक्ति के रूप में वो दरअसल इस वीसीसी से ही आती है। तो यहाँ पे अगर हम इस मुख्य धारा से इस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहें तो यहाँ पूछा जा रहा था कि ट्रांजिस्टर के अंदर निर्गत शक्ति निवेश शक्ति की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह अतिरिक्त शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? तो दरअसल यह अतिरिक्त शक्ति हमें मिलती है बायस में उपयुक्त की गई बैटरी से, बायस में उपयुक्त की गई बैटरी अथवा सेल से। यहाँ हमने उदाहरण लिया था उभयनिष्ठ आधार का, तो उभयनिष्ठ आधार की स्थिति में वीसीसी की मदद से हमें अतिरिक्त शक्ति मिलती है। और अगर आप किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए पूछें कि अतिरिक्त शक्ति कहाँ से मिलती है तो दरअसल वो बायस में प्रयुक्त की गई सेल से मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।